जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे चेला लोग, और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 61। हम लोग 60 सेट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग 61वें सेट पर आ चुके हैं। तो आज 61वां सेट स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, जो कल का हमने सेट कराया था उसका जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था उसको मैं लास्ट में लिया हूँ। और आज का जो भी क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं लास्ट में ही लिया हूँ, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों सभी लोग। आइए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर बाइक बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, 45% का मतलब क्या होता है दोस्तों। 45% का मतलब होता है 9/20। क्या होता है? 9/20 होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं लाभ। तो जो 20 है, 20 जो अनुपात है यह क्या है? क्रय मूल्य है। यानी क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य 9 रुपए के लाभ पर बिकता है, मतलब 29 में बिकता है। 29 में सामान को बेचा जाता है। ये कह रहा कि अब उस बाइक को अगर दोगुने मूल्य पर बेचा जाता, यानी 29 में न बेचकर इसको दोगुना मूल्य पर बेचते तो कितना में बेचते इसको? 58 रुपए में। अगर 58 में बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता? भाई 20 का सामान था, 58 में बिक रहा है, तो यहाँ से 38 का लाभ हो रहा है। 38 का लाभ किस पर? 20 पर, गुना 100। तो 20 पंजे 100, और 5 अट्ठे 40, हासिल का 4, 5 या 15 4 19, यानी 190% का लाभ होता। कितने का लाभ होगा दोस्तों? 190% का लाभ होगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है तो बताइए। 190% इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ से आप इसका प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न नंबर 2। तो करेंगे इसको सभी लोग जल्दी से। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। देखिए, एक दुकानदार ने 6 रुपए में 10 टॉफियों की दर से टॉफियां बेची और उसे 20% का लाभ हुआ। तो उसे 4 रुपए में कितनी टॉफियां मिली होंगी। यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है। देखिए, 10 टॉफियों का जो रेट है, 10 टॉफियों का जो मूल्य है वो 4 रुपए है। तो एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4/10 हो जाएगा। एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। तो गौर से यहाँ पर देखेंगे, ऊपर जो हर अंश में जो लिखा गया है वैल्यू, वह मूल्य है। और हर में जो वैल्यू लिखा गया है ये 10, ये क्या है? ये टॉफियों की संख्या है। यानी आपको ऊपर टॉफी और नीचे सॉरी ऊपर मूल्य और नीचे टॉफी लेना है। अब ये जो एक टॉफी का दाम इतना रुपए है, तो ये क्या है? सीपी है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। विक्रय यानी बेचा जा रहा है इतने में एक टॉफी, कितने का लाभ होता है? 20% का। यानी हम कह सकते हैं 120% का मान दिया गया है। यह 120% का मान दिया गया है। कितना? 4/10, 4/10। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? अगर 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे, 4/10 गुना 120, यहाँ पर गुना कर देंगे 100, क्योंकि 100 का मान निकालना है।
जो कटेगा पहले काट देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है नया, इस शुरू में जो दिया गया है 6 टापी का दिया गया है, हमने यहाँ पर 4 टापी लिख दिया था, ये 6 टापी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ना होकर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है भाई, तो इसको सही कर लेंगे, 6 टापी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 6 बना देंगे। बस हमने गलती कर दिया था यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ हमने 4 लिखा है वहाँ पर क्या कर देना है आपको, 6 कर देना है। ठीक है, अब देखिए सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काटेंगे, अगर यहाँ से आप काटते हैं, अगर आप यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप भाग दीजिए। अगर आप भाग देते हैं तो इसको काटिए, जीरो ना काटिए, जीरो को रहने दीजिए, यहाँ पर ये जीरो रहने दीजिए, जीरो रहने दीजिए यहाँ पर। अगर आप इसको भाग करते हैं 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 यानी 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 6 से काटेंगे यहाँ पर तो 6 दूनी 12, इधर 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, हमें ऊपर 4 लाना है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 4 रुपया। ठीक है, तो ऊपर रुपया है तो ऊपर हमें 4 बनाना है, तो इसको अब 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पर 5 चौको 20, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 रुपये में कितनी टाफियाँ उसको मिली होंगी, 8 टाफियाँ मिली होंगी दोस्तों। 4 रुपये में कितनी टाफियाँ मिली होंगी, तो 8 टाफियाँ उसको मिली होंगी। तीसरा राइट इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा गए आप लोग, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको देखिए, इस सवाल को आप लोग बनाइए। ये बोडमास का प्रश्न है दोस्तों, और मैं हर एक सेट में 2 प्रश्न आपको कराता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन बोडमास के ही प्रश्न होते हैं। तो आप लोग सीख गए होंगे कि बोडमास के सवाल को कैसे लगाना है। तो इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा चला। और यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पर, ये है आपके सामने, करिए इसको। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और अक्सर ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा मैं तरीका बताऊंगा चला कि ये प्रश्न आप सेकंडों में बना पाएंगे। पहले मैं इसको डिटेल बताऊंगा, उसके बाद इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका डिटेल जो तरीका क्या है, यहाँ पर पहले क्या कहा गया है कि 550 और 700 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब उन्हें 12, 16, 24 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब गौर से समझिएगा, हमें 550 और 700 के बीच की संख्या लेना है। इसके हमें बीच की संख्या यहाँ पर लेनी है, बीच वाली संख्या। जो जो संख्या आएगा उनका योग लेना है, योग करना है, और योग किससे करना चाहिए, 12, 16, 24 से करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे, 550 के जस्ट बाद ऐसी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 24 से कटेगी। तो गौर से समझिएगा, आप 12, 16, 24 का निकाल दीजिए लघुत्तम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 48। क्या आएगा, 48 आएगा। अब यहाँ पर 550 को अगर आप भाग करेंगे 48 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 48 से कम 48, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, 7 बचेगा, जीरो उतारेंगे। अब देखिए एक हमें 550 के पार लेना है, 550 के बाद वाली संख्या लेना है, तो अगर 2 बार भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई, दो कहने का मतलब अगर एक बार जाएगा तो 550 से छोटा रह जाएगा, तो हम 2 बार यहाँ पर 2 बार कर देंगे। तो जो पहली संख्या बन रही है, पहली जो संख्या बन रही है
550 के पार पहली संख्या जो बन रही है, जो 48 से कटेगी, 48 से कटने का मतलब 12, 16, 24 से कटेगी, तो कौन सी संख्या है? 48 गुना 12, 48 गुना 12, ठीक है, 48 गुना 12, तो 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48, 48 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 57, 57 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? ये 550 के पार ऐसी संख्या है जो 48 से कटेगी, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 48 से कटने वाली? तो 5 ज़्यादा हो जाए, सॉरी 48 ज़्यादा कर देंगे, इसमें 48 प्लस कर देंगे, 48 इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 6 14, 8 6 14 के 4 हासिल का 1 और 7 4 11 1 12 के 2 हासिल का 1 5 1 6। दूसरी संख्या ये है जो यहाँ पर 48 से कटेगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 48 से कटने वाली? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 4 2 6 1 7 और 6। ये तीसरी संख्या है जो 48 से कटेगी। तीसरी संख्या है जो 48 से यहाँ पर कटेगी, ठीक है। देखिए अब ये संख्याएं 48 से कट रही हैं, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचती हैं, 5 शेष बचती हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक दशा में 5 शेष बचने का मतलब ये हो गया कि ये इसमें 5 प्लस कर देंगे, सभी में 5 प्लस कर देंगे, सभी में 5 क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, तभी जाके यह हर एक दशा में 5 शेष बचेगा। तो यहाँ से 576 प्लस 5 तो 581 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 629 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 677 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 9 1 10 7 17 के साथ हासिल का 1, 8 2 10 17 1 18 के साथ हासिल का 1, 6 6 12 12 5 17 और 1 18। तो 1857 वो संख्या है जो 12 1857 जो संख्या है जो 12 16 24 से विभाजित करेंगे तो हर एक स्थिति में 5 शेष देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। दूसरा जो विकल्प है ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत अभी तक हो तो बताइए। ये इसका डिटेल तरीका है दोस्तों। ये क्या है? तो इसका डिटेल तरीका है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ इसको शॉर्टकट कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर गौर से सुनेंगे। यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है और क्या है? योग है। तो अब योग है और हर एक दशा में 5 शेष बचाना है। 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्या है। तो बताइए कितना यहाँ पर जोड़ा गया है? पहली संख्या में 5 जोड़े हैं, दूसरी संख्या में 5 जोड़े हैं, तीसरी संख्या में 5 जोड़े हैं। तो योगफल में टोटल कितना जोड़े दिए हमने? 15 जोड़े दिया, 15 जोड़े दिया हमने। तो देखिए अगर 1887 ही इसका सही आंसर हम मानते हैं, 1887 87 जो है इसका सही आंसर अगर है, तो ये अगर आप इसको 12 16 24 से भाग देंगे तो 5 से देगा। तो ये योगफल है तीनों संख्याओं का। तो योगफल में आपने कितना जोड़ा है? तो 15 जोड़ा है, तो 15 इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो आएगा वह 12 16 24 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 18 होगा। अब ये 12 16 24 से विभाजित है। अब भाग देकर चेक करना है, तो 12 का विभाज्यता का नियम लगाइए। 12 को लिख सकते हैं 3 चौको 12, यानी अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही है तो 12 से भी कटेगी। तो देखिए 3 से कटने के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग चेक करते हैं। तो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है
तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो अंकों का योग कटेगा, क्योंकि 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18। ठीक है, तो कटेगा यहाँ पर 18 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। अंतिम के 2 अंक चेक कर लेंगे, 4 से कट रहा है तो 72 है। अंतिम के 2 अंक 4 से कटेगा, तो ये 12 से कट रहा है। 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। ये तरीका बस इतना ही सवाल का सलूशन था, इतना ही आपको करना है। इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमने आपको डिटेल समझाया जरूर है, लेकिन आपको करना ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया है? तो चलिए अगला प्रश्न इसको करिए। चलिए दोस्तों, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि 53 रुपए की धनराशि एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए, हिस्सों का अनुपात आपसे पूछा गया है। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए है, बी है और सी है। हम मान लेते हैं सी को अगर x रुपए मिलते हैं, यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं सी को अगर x रुपए मिलते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, अब बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को कितना मिलता होगा, x प्लस 8, x प्लस 8 मिलता है। और ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 7 इसमें जोड़ेंगे x प्लस 8 में, तो ये हो जाएगा x प्लस का 8 7 15, 8 7 15। और ये सभी हिस्सा किसके बराबर है, 53 रुपये के बराबर है। तो इन सभी को जोड़ देंगे, यहाँ पर सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 53 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 53 के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो जोड़िए यहाँ पर 1 x 2 x 3 x, तो यहाँ से हो जाएगा 3 x प्लस 15 8 23, 23 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 53। तो 3 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 53 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से 30 बचेगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से भाग देंगे 10 बार में कटेगा, यक्स का मान आ जाएगा 10। यक्स का मान क्या हो जाएगा 10। अगर यक्स का मान 10 है तो सी का हिस्सा तो 10 हो जाएगा, बी का हिस्सा 10 प्लस 8 यानी 18 हो जाएगा, और ए का हिस्सा 10 प्लस 15 यानी 25 हो जाएगा। तो 25 18 10 इसका आंसर होगा, 25 18 10। ठीक है, 25 18 10। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 2z बराबर x प्लस वाई है, तो इसका मान पूछा गया है। देखिए इसको आप हल करिए। कैसे हल करेंगे, इन दोनों का नीचे वाले का लॉस ले लीजिए। तो लॉस लेंगे अगर, तो क्या होगा, यहाँ से x माइनस का z है, x माइनस का z है, और इधर y प्लस का y माइनस का z हो जाएगा, y माइनस का z होगा। ठीक है, x माइनस जेड से जब भाग करेंगे तो y माइनस जेड यहाँ पर है, जेड है, जेड है, तो y माइनस का जेड बचेगा। x का गुना इसमें करेंगे तो एक्स वाई और माइनस का जेड एक्स, फिर प्लस y माइनस जेड से भाग करेंगे तो y माइनस जेड वाला कट जाएगा, x माइनस जेड बचेगा, तो y का गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई जेड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई एक प्लस में है
और ये भी क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2xy माइनस का, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप जेड कॉमन ले लेंगे, माइनस जब जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए सभी का x y में, तो x y, ठीक। y का गुना जेड में करेंगे, सॉरी x का गुना जेड में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का जेड x। अब जेड का गुना y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई जेड, माइनस जेड का गुना माइनस जेड में करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए x प्लस वाई का मान दे रखा है 2z, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2xy माइनस का 2z स्क्वायर बटे, नीचे क्या होगा यहाँ पर, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई होगा, एक्स वाई होगा, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जेड कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस का अगर जेड कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बचेगा, एक्स प्लस का वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई बचेगा और प्लस का जेड स्क्वायर यहाँ से बचबा करेगा, ठीक। ऊपर वाले में आप 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 2 है तो ऊपर से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ से एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2z लिख सकते हैं, 2z लिख सकते हैं, यानी 2z होगा, और यहाँ पर पहले से ही जेड यहाँ पर दिया गया है, तो 2 गुना जेड करेंगे, 2 गुना 2 जेड गुना 2z करेंगे तो 2z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2z स्क्वायर होगा, उसमें से एक जेड स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का जेड स्क्वायर बचेगा, बचेगा। अब देखिए यहाँ से गौर से, जो नीचे है ऊपर वही है, कट जाएगा, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, इसको सभी लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि यदि 3/5 पर घात 3p-2 के बराबर दे रखा है, 3/5 पर घात क्या दे रखा है, 3/5 पर घात 3p-2 दिया गया है, बराबर। अब यहाँ पर 9/25 पर घात 8 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 3/5 पर घात 2, 2 का गुना 8 में करेंगे हो जाएगा 16, यानी 3/5 पर घात 16 होगा, यहाँ पर 3 पे घात 16 हो जाएगा, 3/5 पे घात 16 होगा, और एक गुना किया गया 3/5 पे घात यहाँ पर 3/5 पे घात माइनस का 3, दोनों आधार सेम है भाई, 3/5 5 पे घात क्या होगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, और यहाँ से 3/5 पे घात क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आधार दोनों का सेम है, आधार सेम है तो घात जुटेगा, तो एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 3/5 पर घात 3p-2 होगा, 3p-2 होगा, और बराबर 3/5 पर घात 16 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए आधार दोनों का बराबर है, 3/5 3/5, तो घात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये घातांक करने का नियम होता है। तो 3p-2 बराबर हो जाएगा 13,
तो 3p बराबर हो जाएगा यहाँ पर, 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 दू 15 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, p का मान हो जाएगा यहाँ पर 5। p का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ का क्या पूछा गया है, 2p प्लस 1 का मान पूछा गया है। 2p प्लस 1 का मान पूछा गया है। तो 2 गुना p का मान क्या है 5 है, प्लस का 1, 5 दूनी 10, 1 11। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसको करिए। हाँ जी, गौर से समझेंगे। चावल का मूल्य 45 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 63 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी चावल का जो मूल्य है वह पहले क्या था, 45 रुपये प्रति किलोग्राम था, 45 रुपये। अब वो क्या हो जाता है 63 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी दाम बढ़ के हो गया कितना 63 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए। अगर खपत की बात करते हैं हम लोग, खपत की बात किया जाए तो खपत के बारे में क्या कहा गया है कि यदि खपत को 20% कमी कर दे। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले 5 का खपत होता था, अब 1 कम 4 का खपत हो रहा है। ठीक बात, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो आगे कहा गया है तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर खर्चा बराबर होता क्या है, खर्चा मतलब व्यय, व्यय बराबर क्या होता है, तो ये होता है मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत होता है। ठीक, हमें क्या निकालना है, इसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हमें वृद्धि निकालना है यानी व्यय में, तो हमें व्यय का मान निकालना है तो मूल्य और खपत का करना पड़ेगा गुना। मूल्य और खपत का यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, मूल्य और खपत में क्या करेंगे तो गुना करेंगे। ठीक है, मूल्य और खपत में क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा। तो गुना कर दीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, व्यय निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पर 5 पचे 25 के 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 2 22, यहाँ से 225 हो गया। और यहाँ से 4 3 या 12 के 2 हासिल का 1, 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसके व्यय में कितने की वृद्धि हो गई है भाई, 225 था 252 हो गया। कितने की वृद्धि, यानी बढ़ा कितने का है यहाँ पर, 12 में से 5 गया तो 7, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 27 रुपये की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 27 रुपये की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, 225 पर, 225 पर गुणे 100, गुणे 100 कर देंगे बस। इसको काटेंगे अगर आप 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 पचे 25। अभी भी 5 से कटेगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। 4 का गुना 3 में करेंगे दोस्तों, 4 3 12% हो जाएगा आंसर इसका, 12% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी का कमेंट देखकर आंसर देने का प्रयास करता हूं, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा, बोलिए। चलिए इसको हल करिए, इस सवाल को लगाइए भाई, इस सवाल को लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले की आयतन आयतन तथा नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। भाई गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये वास्तविक गोले का आयतन है। अब इसका वृद्धि के बाद इसका आयतन क्या हो जाएगा, अनुपात ही निकालना है। तो वृद्धि के बाद अनुपात क्या हो जाएगा इसका आयतन का, 4/3 पाई कैपिटल आर कर देते हैं, कैपिटल आर क्यूब कर देते हैं, या फिर चलिए कोई बात नहीं है, स्मॉल आर ही लिखिए, यहाँ पर स्मॉल आर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल आर का क्यूब। ठीक, देखिए दोस्तों, ये तो कट ही जाएगा, 4/3 पाई पाई कट जाएगा। पहले इसका आयतन क्या था, सॉरी त्रिज्या क्या था, 1 था, तो 1 का क्यूब करेंगे। फिर यहाँ पर अब 2 गुना कर दे रहे हैं, वही 1 अब 2 हो जा रहा है, तो 2 का क्यूब यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 संबंधी 8, 1 संबंधी 8, दूसरा ऑप्शन सही है। वैसे भी आप समझते हैं कि जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो गोले का आयतन हमेशा त्रिज्या पर निर्भर करती है, हमेशा किस पर, त्रिज्या की 3 घात पर निर्भर करती है। तो पहले 1 का क्यूब था, तो अब 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 से क्या अनुपात बन जाएगा, 8 अनुपात। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था। बात समझ पा गए आप लोग, समझ में आया सवाल। तो चलिए अगला प्रश्न बनाइए भाई इसको। देखिए, पी क्यू और आर साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है और क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। पी क्यू आर के निवेशों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए, पी है, क्यू है और आर है, ये तीनों लोग साझेदार हैं और एक व्यापार में यहाँ पर लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं अपने धन को। तो किस अनुपात में, यहाँ पर 1/5 और 1/4, सॉरी ठीक है, 1/5 1/4 के अनुपात में यहाँ पर निवेश करते हैं। 1/5 1/4 के भाग में टोटल भाग कितना है, तो यहाँ पर 5 और 4 का लगा देंगे यहाँ पर लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 20 का 1/5 भाग पी निवेश करता है, तो 5 चौको 20 यानी 4 भाग निवेश कौन कर दिया, यहाँ पर पी निवेश किया है। ठीक है, और क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग, यानी 1/4 करेंगे तो 5 भाग आएगा इसका, तो 5 भाग कौन निवेश किया है, यहाँ पर क्यू निवेश किया है। बकिया जो बचा है खुचा है कौन निवेश किया है, आर किया है। तो 5 4 9, 20 में से 9 गया तो 11 बच गया, तो 11 अनुपात कौन निवेश किया है, आर किया है। तो इसका जो निवेश का जो अनुपात आएगा वह 4/5/11 आएगा। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 11, दूसरा ऑप्शन सही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ पा गए आप लोग, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए आप लोग। ए और बी मिलकर दिए गए कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए है, ए और बी, ए और बी, ये दोनों लोग मिलकर जब काम करते हैं तो ये 10 दिन में ही काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहीं सी जब अकेले काम करता है तो उसी कार्य को अकेले जब करेगा तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल कार्य क्या होगा, दोनों का लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। 10 3 30, 15 दूना 30, यानी ये 30 काम है। 30 काम को तीनों लोग मिलके करेंगे तो भाई ए प्लस बी की क्षमता तो 2 है, 3 है, सी की क्षमता यहाँ पर 2 है,
तो तीनों लोग जब मिलेंगे तो 3 + 2 यानी 5 की क्षमता से काम होगा, तो कितना दिन लग जाएगा? 5 × 30 6 दिन का समय लगेगा। ठीक, 6 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लगाइए इसको। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे 30 मिनट और 9 घंटे 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगी? कितना घंटा लगेगा भरने में? भाई 7 घंटा 30 मिनट यानी 7.5 घंटे का समय यहाँ पर है। 7.5 का मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए। 7.5 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15/2 यानी P जो है 15/2 घंटे में भर सकता है टैंक। और Q 19/2 19/2 घंटे में भर सकता है। बात समझ पा गए आप लोग? बोलिए। तो टोटल यहाँ पर हम निकालेंगे टंकी की क्षमता क्या है, दोनों का लघुत्तम 19 और 15 का। तो 19 और 15 का लघुत्तम 19 × 15 ही होगा। 19 × 15 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा? 15 नमा 19 × 25 = 95 कि 5 हासिल का 9, 19 से कम 19, 19 और 9 क्या हो जाएगा? 9 × 9 = 18, 28 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर भाग देंगे दोस्तों 15 से तो 19 बार में जाएगा, 19 का गुना 2 में तो 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 38। यहाँ पर भाग दिया जाएगा जब, तो 15 बार में जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 दूना 30। अगर 285 लीटर की टंकी को दोनों लोग मिलके भरते हैं तो 30 और 38 क्या हो जाएगा? 68 की क्षमता से यहाँ पर भरा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 68 से भाग देंगे दोस्तों, 4 बार जाएगा क्या? 4 × 6 = 24, 4 बार जाएगा तो 4 सही कितना होगा भाई? यहाँ से 4 × 8 = 32 के 2, 4 × 8 = 32 के 2 हो जाएगा यहाँ पर। और 4 × 6 = 24, 24 और 3 क्या हो जाएगा? 27, 27 यानी 285 में से 272 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। 13 बचेगा यानी 4 सही 13/68 इसका आंसर हो जाएगा। 4 सही 13/68 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। देखिए बोला गया है इसमें कि यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है या वर्ग सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसका आयतन बताइए क्या होगा? आयतन बताना है दोस्तों। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, गौर से देखिए यहाँ पर। शंकु इस प्रकार से बनता है, शंकु इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर आधार को देखिए, ये आधार है, बेस है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल दिया है 154 दिया है। ये आधार जो है दोस्तों, आधार कैसा है? तो वृत्ताकार है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है? 550 है। अच्छा, अगर वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का एरिया जो है अगर 154 है, 154 है दोस्तों, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो त्रिज्या दोस्तों 7 होती है। याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 550 दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr l होता है। πr
यल होता है, पाई आर यल, पाई आर यल होता है। और इसका मान कितना दे रखा है, तो 550 दिया गया है, 550। ठीक है, पाई का मान तो 22/7 ही होगा, आर का मान 7 हो जाएगा, और यल का मान यहाँ से निकालेंगे बराबर 550। ठीक, देखिए यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, और 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 5 55, 50 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो 25 बार में यहाँ पर 50 कट जाएगा। तो यल का जो मान आएगा दोस्तों, यल का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यल का मान कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यल का मान 25 सेंटीमीटर होगा। और आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी हमें पाई का मान पता है, हमें एच का मान निकालना है। एच का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो ये एच का मान ये है, ये एच है, ठीक है, एच कौन सा है, ये एच है, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, एच का मान निकालने के लिए 7 का स्क्वायर घटा देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 में से आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 होता है, तो 49 यहाँ पर घटा देंगे। तो 15 में से 9 गया तो 9 6 15 हाँ 15 होता है, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, इधर 5 बचेगा, यानी 576 हो गया। 576 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 24 होता है। ठीक है, 24। तो ऊंचाई क्या हो गया, 24 आ गया। ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों, तो ऊंचाई 24 आ गई। यहाँ पर मान रख दीजिए 1/3, पाई का मान तो वही 22/7 रखना है, 22/7 ही रखना है। और आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और एच का मान क्या है, तो 24 है। ठीक, देखिए 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना आएगा, तो 8 7 56, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आएगा। इकाई का अंक 2 आएगा, तो 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। अब पहला दूसरा ऑप्शन में से कोई एक सही है, पहला दूसरा ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका सही है। गुना कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर गुना कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 56 दूना 112 हो जाएगा, 112। अभी 11 का गुना कर दीजिए, यहाँ पर 11 का गुना तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, 1232 घन सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। इस सवाल को समझने में दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, इसको करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको इसका जो मान है क्या है, 0 दिया गया है। जीरो कब आएगा, गौर से समझिए, जीरो कब आएगा, जीरो तभी आ सकता है, यहाँ पर आप यक्स की जगह क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। 3 माइनस 3 करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। यहाँ पर y का मान आप 4 रख दीजिए, 4 माइनस 4 करेंगे उसका मान 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर जो करेंगे 0 ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस का 7 है, तो z का मान आप माइनस का 7 रख देंगे, तो -7 + 7 करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। सबको जोड़ेंगे 0 0 0 तो 0 ही आएगा। यानी
एक्स वाई जेड का मान पता चल गया। एक्स वाई जेड का मान पता चल गया तो आपको बताना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस का जेड का क्यूब का मान आपको बताना है। तो चलिए मान बताइए। एक्स का मान क्या है? 3 है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। ठीक, वाई का मान क्या है? तो वाई का मान 4 है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा यहाँ पर। और जेड का मान दोस्त 7 है, 7 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 2 8, 6 2 8 1 9, 91 हो जाएगा। माइनस का 343, माइनस का 343 घटाइए यहाँ पर। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। तो माइनस का 252 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, माइनस का 252 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वैल्यू पुटिंग मेथड है दोस्त, जो कि आपको आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, बनाइए इसको। एक दुकानदार 2750 रुपए की घड़ी पर क्रमागत 2 छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 रुपये का भुगतान करता है तो दूसरी छूट बताइए। दूसरी छूट बताना है। एक घड़ी का जो मूल्य था, मार्क प्राइस, तो वो क्या है? 2750 रुपये है, 2750 रुपये है। इस पे 2 छूट दिया गया है। पहली छूट तो 10%, तो बिका कितने में? 90% पर। दूसरी छूट क्या है? x% का मान लेते हैं तो बिकेगा कितने में? 100 माइनस x में बिकेगा, 100 माइनस x बटे 100। लेकिन ये कितने में बिक रहा है? तो ये बिक रहा है 2103.75 रुपये में। ठीक, हाँ जी, इसको हल करिए। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 जीरो से ये दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए 9 से काटेंगे तो 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 6 बचेगा, 9 साते 63, 4 बचेगा, हो जाएगा 45, 9 पंजे 45। फिर इसको आप काटेंगे किससे? 5 से काट दीजिए दोस्तों। तो 5 पच्चे 25 होगा यहाँ पर, और 5 पच्चे 25 हो जाएगा। वापस इसको 5 से काटेंगे तो क्या होगा? 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अभी भी यहाँ पर यह है, कटेगा किससे कटेगा भाई? यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 5 से जब काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25 होगा यहाँ पर। इधर 25 होगा, 5 पच्चे 25, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा। ठीक, अभी भी दोस्त ये 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 1 बचेगा, 5 या 15, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। 11 से भाग देंगे अगर आप तो 11 आठे 88, 5 बचेगा, 11 पाँचे 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है, देखिए वो आ गया है माइनस 100 माइनस का यक्स बराबर में क्या बच रहा है यहाँ पर? 85। ठीक, तो यक्स का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो हो जाएगा 15। क्या होगा? 15। तो दूसरी जो छूट है 15% है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी छूट क्या है? तो 15% है। बात समझ पाए आप लोग? बोलिए सर। अगला सवाल है जो बनाइए, इसको लगाइए। इसमें कहा गया है कि 1.4 और 35 के मध्यानुपाती तथा
6 और 9 के तृतीय अनुपाती का योग बताइए। तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती तो अंडर रूट में इसका मान निकाल देंगे 1.4 1.4 का गुना कर देंगे किसमें? 35 में। तो ये मध्यानुपाती निकल जाता है, इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। प्लस इसका तृतीय अनुपाती निकालेंगे। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 गुना 9 कर देंगे। अब बटे क्या कर देंगे यहाँ पर? तो 6 कर देंगे दोस्तों, बटे 6 कर देंगे। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 27 बटे, चलिए ठीक है 27 बटे 2 आएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से दशमलव, ये दशमलव है, ठीक है, ये दशमलव है। 14 का गुना 35 में करेंगे, 14 पाँचे 70 के जीरो हासिल का 7, 14 तिया 42, 42 और 7 49 हो जाएगा। 42 7 क्या हो जाएगा? 49, यानी यहाँ पर 49.0 मतलब 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल जब निकालिएगा चेला तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 9 त्रिक 27, 27 बट्टे में क्या होगा? 2 होगा। 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 13.5 आ जाएगा। तो 13.5 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 20.5, 20.5, ठीक है, 20.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। इस सवाल को हल करिए। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 600 रुपये और 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज दर बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 वर्षों में कितना हो जा रही है? तो 4 वर्षों में ये कितना हो जा रही है? यहाँ पर 4 वर्षों में यहाँ पर 600 रुपये हो जा रही है, 600 रुपये हो जा रही है। और 6 वर्षों में यहाँ पर 6 वर्षों में 650 रुपये हो जा रही है। तो ये मिश्रधन दिया गया है। ये क्या है दोस्तों? यह मिश्रधन है, अमाउंट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं सर, यहाँ से वर्ष में कितने का अंतर है? तो 2 वर्ष का अंतर है। और यहाँ पर क्या है? तो 50 का अंतर है। मतलब 2 साल में ब्याज कितना यहाँ पर मिला है? तो 50 रुपये। हमेशा अंतर जब भी निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा। ये 2 साल का ब्याज है 50, तो 4 साल का ब्याज निकाल दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 4 साल में ब्याज कितना मिला है? तो सर 100 रुपये मिला है, तो ये 600 रुपया हो गया है। तो इसमें से 100 रुपया जब घटा देंगे तो ये मूलधन पता चल जाएगा। तो यहाँ से मूलधन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 500, मूलधन क्या हो जाएगा? 500। और साधारण ब्याज निकालना है आपको, ब्याज की दर बताना है, तो वही फिर फार्मूला लगा देंगे, एस आई बराबर PRT बटे 100। तो साधारण ब्याज क्या है? 100 रुपये है। मूलधन दोस्त यहाँ से क्या है? 500 है। दर निकालना है, समय यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको? 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, 4 बटे 100। देखिए 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 चौको 20, 20 पाँचे 100। तो आर का मान जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा, 5%, ठीक है। रेट क्या है? 5% है, पहला विकल्प सही होगा, 5%, ठीक। कोई समस्या है तो बताइए। अगला प्रश्न लगाइए, इसको लगाइए, इसको बनाइए सर। देखिए यहाँ पर एक एक पात्र में 40 लीटर दूध है। इस पात्र में 4 लीटर दूध निकाल कर इसके स्थान पर जल मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार दोहराया जाता है। पात्र में अब कितना दूध है? पात्र में अब कितना दूध है दोस्तों? इसके पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न आप जरूर बना पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो नहीं बना पाएंगे। चलिए फिर से समझिए इसको। एक पात्र, एक बर्तन है जिसमें 40 लीटर क्या है? दूध है। अब इसमें से 4 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पे पानी डाला जाता है। तो 4 लीटर जब दूध निकाल लेंगे तो कितना यहाँ पर दूध बचेगा? कितना बचेगा? 45 बटे 40 लीटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों,
40 में से जब 5 लीटर दूध निकालेंगे तो 35/40 लीटर दूध बचेगा यहाँ पर, 35/40। अब ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो 2 बार और यहाँ पर 35/40 कर देंगे, 35/40, 35/40 2 बार और कर देंगे, ठीक है। चलिए, जो कटने वाला है काट देंगे। 40 से 40 कटेगा, 40 से 40 कट जाएगा, और क्या कटेगा यहाँ पर, बोलिए। देखिए ऊपर तो 7 है, 7 आएगा ऊपर, यानी 35 में, हर 35 में 7 है दोस्त, 7 से गुना किया गया है, 7 से ऑप्शन कटना चाहिए। और जो भी आएगा दशमलव में आएगा, पूर्णांक में तो नहीं आएगा। पूर्णांक में नहीं आएगा तो दो ये जो ऑप्शन है पूर्णांक वाले तो हट जाएंगे, ये तो नहीं आंसर होंगे। बाकी इनमें से चेक कर लिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। 7 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 7 चौक 28, 3 7 5 35, 7 चौक 28, 1 बचेगा, हो जाएगा 11, 7 एकम 7, 4 11 46। ये 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये 7 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन 7 से कटने वाला है, पहला विकल्प, ठीक है। पहला विकल्प ही इसका सही आंसर होगा, 31.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको बनाइए सर। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान दूरी कितने समय में तय करेगा। देखिए दोस्तों, दूरी निकाल लीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम कर दीजिए। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, क्या स्पीड क्या है, तो स्पीड दोस्त यहाँ पर क्या है, तो स्पीड है यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटे, 2 चौको 8, यानी टोटल दूरी कितना है 4 किलोमीटर। अब यही 4 किलोमीटर की दूरी को ही वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है, तो कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ से समय निकल गया, यहाँ पर दूरी बटे चाल समय होता है, तो इतने घंटे का समय लगेगा। आप इसको मिनट बदलेंगे तो 60 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 4 चौको 4 कम 4, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 मिनट का समय लगेगा, ठीक। 15 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, पहला विकल्प होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। इसमें कहा गया कि साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 6420 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया है दोस्त, आप लोग उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हमने उसमें जिक्र किया है जो RT% होता है, R का जब T के गुना करते हैं तो वह साधारण ब्याज निकलता है, और जो मूलधन होता है 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6420 ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज 6420 है, तो ब्याज कितना परसेंट होगा, 12 गुना 5, 12 पंजे 60, 60% का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो 60% का मान ही दे रखा है 6420। 60% का मान कितना दे रखा है, तो 6420 दे रखा है। तो हमें निकालना है वह राशि, राशि क्या होती है 100% होती है, तो 100% का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, 6420 बटे 60 गुना 100, काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, और 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 7 42, 107 बार में इधर कट जाएगा। 107 का गुना 100 में करेंगे तो 1700 हो जाएगा, सॉरी 10,700 हो जाएगा। 10,700 इसका क्या है, तो यहाँ पर इसका मूलधन है, ठीक बात। चलिए हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन किया है। अब आप लोग बताइए इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न बना पाए हैं।
आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट होती है दोस्तों, जो भी दिक्कत परेशानी हो रही होती है, चाहे इस सवाल से चाहे कोई भी सवाल से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सवाल को टाइप कर दीजिएगा दोस्तों। आपके सवाल आपके जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन रहता है सभी का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब कल का जो सवाल था दोस्तों, ये सवाल हमने आपको दिया था। अब बहुत से विद्यार्थियों ने सवाल का आंसर भी किया है, ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं भाई, वो लोग देख लीजिए कैसे लगाना है। ये कल का सवाल था दोस्तों। इसमें कहा गया था कि 50,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज का दर क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होती है। देखिए, ये 50,000 की बात है। 50,000 मूलधन है दोस्तों। 50,000 क्या है, मूलधन है। यहाँ पर एक वर्ष दिया है, तो एक वर्ष है तो अर्धवार्षिक है तो कितने छमाही हो जाएंगे, 2। तो 2 टांगे ऐसे खींच लेने थे। यहाँ पर दर क्या है, 8% प्रतिवर्ष है, तो 6 महीना में 4% लगेगा। तो 4% का मतलब 4/100 हो जाएगा। 4/100 के हिसाब से यहाँ पर ब्याज देना है। 50,000 का 4/100 करेंगे, 2 जीरो कटेगा, यानी 5 चौको 20। यहाँ पर दोस्त आ जाएगा कितना, 2,000। पहले साल ब्याज कितने मिल गए, 2,000। दूसरे साल जाएंगे तो 2,000 तो 50,000 पर मिलबे करेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों 2,000 पर भी, इस पर भी वह 4/100 के हिसाब से ब्याज लेगा। तो यहाँ पर कितना ब्याज ले लेगा, 4 दूनी 8, यानी 80 रुपये ब्याज यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे सभी को तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,000 2,000 4,080 रुपये। 4,080 रुपये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ब्याज आएगा। 4,080 रुपये यहाँ पर दोस्तों ब्याज मिलेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो लोग बताए हैं सही बताए हैं, तीसरा ही यानी सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आज का सवाल आपके लिए है। अब इस सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट करके देंगे दोस्तों। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले सेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।